जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए थे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने, सारे बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको, सारी चीज़ें बताई थी, सारी बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें बताई मैंने। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2। पार्ट 2 में करेंगे हम सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला बच्चों? सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला कहता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज़ कहता है। क्या कहता है बच्चों? कि मान लो एक लाइन है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ठीक है। ए अगर एक लाइन है तो मतलब इस पॉइंट है, तो ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं x1 y1। बी के होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट को या इस लाइन को, कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। कोई भी पॉइंट मान लेते हैं ये है सी पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x y, कुछ भी ले लो, x3 y3, कुछ भी ले लो, x y लिया मैंने। ये जो पॉइंट है ये इस a और b को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है बच्चों? m1 रेशियो m2 में, यानी किसी भी रेशियो में, 1:2, 2:3, 3:4, कुछ भी, 4:3, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके? सी पॉइंट के। तो अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूं। क्या? अगर सी का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो मुझे सिर्फ एक्स वाला से मतलब है, ठीक है। तो क्या करना है? m1 इंटू x2, अगर 1 है यहां तो इसको x2 से मल्टीप्लाई करो, m2 इंटू x1 प्लस में अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। अगर मुझे इस c का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम चीज करेंगे, m1 इंटू y2, अब मुझे y से मतलब है, प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 अपॉन में वही सेम m1 प्लस m2। ये हो जाएगा बच्चों इसके x और y कोऑर्डिनेट। ये हो जाएंगे बच्चों इसके x और y कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब आप ये समझ गए कि ये x और y कोऑर्डिनेट है। अब एक चीज बता देता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो हमने निकाला ना, ये तब है जब c जो है, c डिवाइड्स ए बी इंटरनली, ठीक है। इंटरनली का मतलब क्या है? ए बी के अंदर में है सी, ए बी के अंदर में है सी। अगर गलती से ये आ जाए एक्सटर्नली, वैसे आएगा नहीं, आएगा नहीं पेपर में, पर अगर गलती से आ जाए सी डिवाइड्स एक्सटर्नली, सी डिवाइड्स या अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब ये अंदर नहीं होगा, ये बाहर होगा, ये बाहर होगा। बोलोगे बाहर होगा तो डिवाइड कैसे करेगा, है ना। कि मान लो अगर ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, और सी कोई बाहर पॉइंट है, ये ए बी को डिवाइड कर रहा है। बोलोगे ये कैसे डिवाइड कर सकता है, ये तो बाहर है। अभी के लिए आप सिर्फ समझ के चलो कि अगर एक्सटर्नली, बाहर का मतलब हो गया एक्सटर्नली, बाहर का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नली। अगर बाहर आ जाए, एक्सटर्नल पेपर में नहीं आएगा, बहुत मतलब 0.001% चांस है कि आपके पेपर में आए, ठीक है। कि अगर गलती से एक्सटर्नली आ गया तो कुछ नहीं करना आपको बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट में सेम चीज लिखनी है, सेम चीज, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। सेम इसमें वाई कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा? ऊपर नीचे दोनों माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस आ जाएगा बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। यही है बच्चों इंटरनली और एक्सटर्नली का खेल, और कुछ नहीं। इट नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तो इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। कहीं कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अब ये समझ आ गया, तो अब करते हैं क्वेश्चंस बच्चों। इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन 3:2। भाई कोऑर्डिनेट निकालना एक पॉइंट का जो डिवाइड करा, मैं लेट कर लेता हूं, लेट सी x y डिवाइड्स, इन दोनों को क्या मान लेता हूं बच्चों मैं? इसको a और इसको b मान लेता हूं। डिवाइड्स a 6,3 एंड b -4,5 इन 3:2, ठीक है। इन दोनों को a और b मान लिया, और c जो है, c को x y मान लिया, वो डिवाइड करा है 3:4 में। अगर मैं फिगर बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा, a क्या है 6,3, फिगर बना लोगे ना बहुत ईजी हो जाता है, b -4,5 और c है x y, और किस में डिवाइड कर रहा है? 3:2 में। क्या सारी चीज़ें पता चल गई आपको, है ना। तो अगर मैं बोलूँ x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, ये m1 m2, x1 y1 x2 y2, तो 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6, x से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, ठीक है। 3 इंटू -4, 2 इंटू 6 अपॉन में
3 + 2, तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा, -12 + 12 अपॉन में 5, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। 0/5 0 ही होगा। अब y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 × 5 y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 × 3 2 × 3 अपॉन में 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, y = 15 + 6/5, y = 21/5, 21/5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या हो गया, c क्या आ गया बच्चे, x कितना है, 0, 21/5। इतना सिंपल से ये चीज़ है बच्चों, इतनी सिंपल सी चीज़ है ये, समझ आ गया होगा बच्चों। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस। बोला क्या, एक लाइन है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है बच्चों, ध्यान से समझना। एक लाइन है, एक को मान लिया a मान लिया, चलो 1, -2, और एक को मान लिया b मान लिया। b क्या है बच्चों, -3, 4, ठीक है। मतलब फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स बताओ उन पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्ट कर रहा है। यहाँ ये मेन है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। यानी ये लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब 3 इक्वल, देखो अगर आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक बीच में पॉइंट होना चाहिए। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3, तो कितने पॉइंट होने चाहिए बीच में, 2। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D, ठीक है। एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, मानते हो ये बात, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, ये तीनों हिस्से बराबर है। तो पहले तो लेट कर लेता हूँ C के कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, मान लेता हूँ इसका x और y मान लिया, और इसके P और Q मान लिए, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो C जो है x, y एंड D, P, Q डिवाइड्स या ट्राइसेक्ट्स AB, ट्राइसेक्ट्स AB, ट्राइसेक्ट्स AB। अगर दिमाग लगाना बच्चों, अगर ये तीनों इक्वल पार्ट है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। ये 1:1:1 होंगे, तीनों बराबर है तो एक एक हिस्से 3 है, हाँ है ना। अब मुझे C के पॉइंट निकालने हैं और D के निकालने हैं। चलो पहले C के निकालते हैं। तो अगर मैं D को भूल जाऊं, A क्या है, 1, -2, C ये रहा x, y, और B क्या है, ये रहा -3, 4, ठीक है। अच्छा AC कितना पार्ट है, 1। अच्छा CB कितना पार्ट है, 1 और 1 2। तो पता चल गया बच्चों, 1:2 बन गया ये। दिमाग लग रहा है थोड़ा सा, देखो AC कितना पार्ट है, 1, और CB कितना पार्ट है, 1 और 1 2 पार्ट है, तो 1:2 हो गया। 1:2 हो गया तो C के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होगा बच्चों, x निकालेंगे। पहले x निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × 1, 2 × 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 2/3, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -1/3। ऐसे हम y की निकाल लेंगे। y क्या आएगा भाई, 1 × 4 प्लस 2 × -2 अपॉन में 1 + 2, तो 4 - 4 0 आ जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा। तो जो C के कोऑर्डिनेट हुए बच्चों, C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चे, -1/3, 0। C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1/3, 0। अब मैं D के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। अच्छा D के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा भाई, D के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा मैं, अब D को, अब आप देखो 2 तरीके से निकाल सकते हो D के कोऑर्डिनेट। इन दोनों की मदद से निकाल सकते हो, 1:1 की मदद से, मिड पॉइंट की मदद से निकाल सकते हो, या कैसे भी निकाल सकते हो, या इन दोनों की मदद से, किसी की भी मदद से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ A है, बीच में कहीं D है, फिर यहाँ B है। A कितना है भाई, 1, -2, D कितना है PQ, और B कितना है बच्चों, -3, 4। AD कितना होगा, 1 और 1 2, और BD कितना होगा, 1, 2:1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लो भाई D के कोऑर्डिनेट। D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले D के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला तो P निकलेगा। P क्या होगा, P 2 × -3 प्लस 1 × 1, 1 × 1 अपॉन में 2 + 1, तो P की वैल्यू आ जाएगी -6 + 1/3, तो P = -5/3। अब Q की वैल्यू निकालूंगा तो 2 × 4, 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन में 3, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 8 - 2/3, तो यानी 6/3 कट गया तो 2, क्या गया 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे, D के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5/3
और 2, -5/3 और 2, ये डी के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के भी निकल गए, डी के भी निकल गए। समझ आया बच्चों? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट इसको और इसको। भाई एक लाइन सेगमेंट है, ये है ए मान लेते हैं 2, -3, ये बी मान लेते हैं 5, 6। इस बार रेशियो बताना है, इस बार रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो बताना है। भाई पहली बात तो लेट कर लेता हूं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसे सी कर लिया, लेट सी। अब ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बोला ना इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो सी जो है एक्स एक्सिस पे है, तो अगर सी एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। बताया था ना एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है बच्चों, तो x, 0 हो गया। अब किस रेशियो में, लेट कर लेता हूं, सी जो है x, 0 डिवाइड्स ए बी इन। भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, भाई मुझे नहीं पता किस रेशियो में। हमेशा जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोले तो आप लेट कर लो k/1। क्या लेट कर लोगे, k/1। तो मैंने लेट कर लिया, सी जो है डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में बच्चों, k/1 में। किस रेशियो में, k/1 में। ठीक है भाई। अब अगर सी ए और बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है, सी ए और बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो अब हमें रेशियो निकालना है और फिर ये कोऑर्डिनेट भी निकालना है। बोला है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, नॉर्मल जो अभी तक करते आ रहे थे वो करो। भाई ये x जो होगा, ये x होगा, ये y होगा, बेसिकली वही है ना। तो अगर मैं x की बात करूं, x किसके बराबर होगा, ये m1 x2 यानी k × 5 प्लस m2 x1 यानी 1 × 2 अपॉन में k + 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5k + 2 अपॉन में k + 1। क्या आप यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई चांस ही नहीं कि आप यहां से k की वैल्यू निकाल लो। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं देंगे कि भाई दोनों साइड कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे k की वैल्यू निकले। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला अगर मैं करूं तो, अब y की जगह y नहीं है, यहां पे क्या है, 0 है। 0 किसके बराबर होगा, k × 6। k × 6, देखो पहले क्या होता था, x और y होता था। तो x होता था m1 x2 m2 x1 और y होता था m1 y2 m2 y1। अब यहां y की जगह 0 है तो y है एक तरह से, तो k × 6 प्लस 1 × -3 अपॉन में k + 1। तो 0 = 6k - 3 अपॉन k + 1 एज इट इज। क्या यहाँ से k की वैल्यू निकल सकती है, हाँ बिल्कुल निकल सकती है। तो इधर जाएगा k 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा। तो 6k - 3 ये किसके बराबर, 0 के बराबर। -3 उठ के इधर गया तो 6k = 3, k की वैल्यू आ गई 3/6 कट गया तो k = 1/2। इसका मतलब रेशियो क्या आ गया, सो c डिवाइड्स ए बी इन k सॉरी क्या है, 1/2 आया ना, तो 1/2 लिख दोगे, 1/2। पहली चीज का आंसर आ गया कि रेशियो पता चल गया। समझ आ रहा है? अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। भाई एक पॉइंट तो पता है 0, दूसरा x वाला निकालना है। x निकालने के लिए यहाँ पे k की वैल्यू डाल दो। तो x क्या आएगा, 5 × 1/2 + 2 अपॉन में 1/2 + 2 +1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 + 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1/2 + 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। तो कितना आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 5 + 4/2 1 + 2/2, 2 से 2 कटा, 9/3 कट गया तो 3 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सी क्या होगा बच्चों, x क्या था बच्चों, 3, 0, y तो 0 ही था बच्चों। समझ आया बच्चों, समझ आया बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम, बस इस बार क्या दे दिया, इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस, इस बार y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 0, y है ना। तो c को मान लिया 0, y डिवाइड्स ए बी इन k/1, वही रहेगा। इस बार a की जगह क्या लोगे, -4, 5, b की जगह क्या लोगे, 3, -7। बस सेम चीज है, सेम चीज है। लगाओ भाई फॉर्मूला। अब देखो इस बार ये x है तो ये किसके बराबर होगा, यानी 0 बराबर k × 3 प्लस 1 × -4 अपॉन में k + 1। तो k की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी, ये 0 हो गया, 3k -4 उठ के इधर गया, 4 = 3k। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4/3। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4/3। कोई दिक्कत इसमें कहीं भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। y किसके बराबर होगा, y होगा किसके बराबर, k × -7 प्लस 1 × 5 अपॉन में k + 1। तो y =
के की वैल्यू डालोगे, ये हो जाएगा के की वैल्यू 4/3 इंटू -7 प्लस 5 अपॉन के की वैल्यू 4/3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो y इजिकल टू ये आ जाएगा -28/3 प्लस 5/1 और नीचे भी क्या है 4/3 प्लस 1/1 है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं, यानी 1 एलसीएम ले लो। -28 प्लस 15/3 4 प्लस 3/3 3 से 3 कट गया -13/7 -13/7। तो रेशियो आ गया। सो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया 4:3 और सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, -13/7। क्या ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगर आप लोगों को पिछला समझ आ गया तो ये तो आप लोगों के लिए मजाक है, एकदम मजाक। समझ आया बच्चों, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करते रहो। अभी और देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बोला है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, इसमें पॉइंट दे ही दिया 3/5 और 11/5। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए दे दिया 3,5 एंड बी दे दिया -3,2। ऑल्सो अब फाइंड कोऑर्डिनेट्स तो आएगा नहीं, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो सी तो दे ही रखा है। सी कितना दे रखा है बच्चों 3,5 और 11,5 11/5 सॉरी 3/5 और 11/5। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है कोई हो ही नहीं सकता। देखो बच्चों कैसे, मुझे पता है ये x है ये y है, यानी 3/5 किसके बराबर होगा k इंटू -3 k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में किसके k प्लस 1 के। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। 3/5 -3k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू के प्लस 1 इजिकल टू 5 इंटू -3k प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे 3k प्लस 3 -15k प्लस 15, इसको उठा के दे ले आओ, इसको उठा के दे ले जाओ। तो 3k प्लस 15k, के वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ 15 - 3, तो ये आ जाएगा 18k इजिकल टू 12। तो k इजिकल टू 12/18 कट गया तो 6 से 2/3। सो k कितना आ गया बच्चों 2/3। रेशियो क्या हो गया, सो सी डिवाइड्स ए बी इन 2:3। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत देख रहे हो। क्या ही मजाक, देखो इतने मजाक क्वेश्चन है बच्चों, इतने मजाक। सिर्फ एक ही चीज है, बार बार हम वही कर रहे हैं, किसी में कुछ है किसी में कुछ है किसी में कुछ है। समझ आ रहा है, एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, एक और प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोले, इफ द पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी ए को और बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है, वही चीज है बच्चों। ए है, ए के कोऑर्डिनेट दे दिया 2,5 और बी दे दिया पता नहीं। सी जो है डिवाइड कर रहा है, सी के कोऑर्डिनेट दे दिया -1,2। सी डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में 3:4 में। इस बार हमें बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेता है x, y। ठीक है, लेट कर लिया। बी जो है वो क्या है x, y। अब सी तो डिवाइड ही कर रहा है, बेसिक जो फॉर्मूला लगेगा उसी पे हम चलेंगे। ठीक है, क्या -1 ये होता है ना x, m1 x2 m2 x1 x के बराबर। तो x क्या है -1, m1 x2 यानी 3 इंटू एक्स प्लस m2 x1 यानी 4 इंटू 2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा -1 इजिकल टू 3x प्लस 8/7। 7 उठ के इधर जाएगा -7 इजिकल टू 3x प्लस 8 इधर आएगा -7 - 8 इजिकल टू 3x -15 इजिकल टू 3x। है ना, पता है ना, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 3 डिवाइड में आ गया तो -15 डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -5। लो भाई, क्या ही मजाक क्वेश्चन था। ऐसे हम y वाले की वैल्यू निकालेंगे। क्या ये जो होगा 2 जो होगा किसका बराबर होगा m1 x2 3 इंटू वाई प्लस m2 x1 यानी 4 इंटू 5 अपॉन में 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 3y प्लस 4 5 20। ये इधर आएगा 14 - 20 इजिकल टू 3y यानी -6 इजिकल टू 3y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/3 कट गया तो y इजिकल टू -2। लो भाई, सो क्या हो गया भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आ गया बच्चों -5, -2। कितना ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, कितना ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। समझ आ रहा है, देख लो क्या ही, कुछ भी नहीं है। अगर ये मिस कर दे, इसे एक्स वाई ले लो, कुछ भी मिस कर दे बच्चों, बड़े प्यार से एक फॉर्मूला बस आंसर। अच्छा एक चीज बता दो, पेपर में करो ना, पहले फॉर्मूला लिखना बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखना, सारी डिटेल्स लिखना बारीक बारीक, कि कहीं नंबर कटने का कोई चांस ना हो। तो पहले फॉर्मूला लिखना m1 x2 प्लस m2 x1 इजिकल टू x,
फिर y इजिकल टू m1 y2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए बच्चों। कोई क्या ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो निकालना है जिसमें ये इन विच दिस डिवाइड्स। अच्छा देखो, जब भी लिखा ना दिस डिवाइड्स, यानी कोई पॉइंट और डिवाइड्स, एक्स एक्सिस डिवाइड्स, वाई एक्सिस डिवाइड्स, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड, कुछ भी ऐसे लिखा हो ना डिवाइड्स, तो समझ जाना ये सी है, यानी बीच वाला पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बोला है ए, इसको ए ले लिया -5, -4, इसको बी ले लिया -2, 3, सी जो है डिवाइड कर रहा है -3, पी, किस रेशियो में, के रेशियो 1 में एज यूजुअल, समझ आ रहा है बच्चों। तो लेट करेंगे, लेट सी क्या है, सी -3, पी डिवाइड्स ए -5, -4 एंड बी -2, 3 इन के रेशियो 1। क्या सी जो है ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। भाई देखो एक चीज बताता हूँ ध्यान से, पहले तो फॉर्मूला लगाओ फिर आपको दोनों चीज समझाऊंगा। एक्स और वाई है पता ही है, भाई 1 करोड़ सवाल कर चुके हैं अभी तक हम, ठीक है। तो ये -3 इजिकल टू किसके होगा, m1x2 यानी k इंटू -2 प्लस m2x1 तो 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -3 इंटू k प्लस 1 इजिकल टू -2k -5 है ना, -2k -5, तो ये -3k -3 आएगा, -2k -5 आएगा, k वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, तो -3k प्लस 2k इजिकल टू -5 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, -k इजिकल टू -2, माइनस से माइनस कटेगा, k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2/1। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो सी डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1, सॉरी 2/1। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब ये वाला y होगा। अच्छा एक चीज बताता हूं, अगर सिर्फ रेशियो निकालने के लिए आए ना तो हमेशा ढूंढ लो नंबर कौन सा है इन दोनों में से, जो जैसे पहला कर रहा था एक्स एक्सिस वाला, तो उसमें 0 एक नंबर था ना, x एक वेरिएबल था, तो वेरिएबल से मतलब नहीं, अगर सिर्फ रेशियो पूछा होता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा होता, तो डायरेक्ट हम 0 से रेशियो निकाल देते। तो जो नंबर है उस पर फोकस करना, x है या y है, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। p देखो, p अगर मैं निकालूं, p होगा y है ना, m1 इंटू y2 k इंटू 3 प्लस m2 इंटू y1 यानी 1 इंटू -4 अपॉन में k प्लस 1, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 3 -4 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस 1, तो p इजिकल टू 6 -4/3 यानी p इजिकल टू 2/3। लो भाई क्या ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, क्या ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। तो रेशियो आ गया 2/1 और पॉइंट क्या आ गया p 2/3। कोई दिक्कत बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। समझना क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द लाइन सेगमेंट, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, एक लाइन है जो कि ए और बी से बन रही है, ए क्या है 3,2, बी क्या है 5,1, इज डिवाइडेड एट पॉइंट पी, जो कि पी से डिवाइड हो रहा है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लेट कर लेता हूँ क्योंकि दिया नहीं हुआ, लेट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स ए बी इन, रेशियो दे रखा क्या 1/2, 1/2, तो इन 1/2, ठीक है। जब कुछ भी नहीं दिया ना इंटरनली एक्सटर्नली, तो इंटरनली मान के चलोगे, ठीक है। इट लाइज ऑन, इस पे लाई कर रहा है और k की वैल्यू निकाल लिया, तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लो, जो x y की वैल्यू आए वो इसमें पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। लो भाई क्या ही मजाक क्वेश्चन बन गया। पहले तो x y की वैल्यू निकालते हैं, x क्या होगा m1x2 1 इंटू 5 प्लस m2x1 यानी 2 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 + 6/3, तो x की वैल्यू आ गई 11/3। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे, y क्या होगा बच्चे m1y2 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 2, 2 इंटू 2। अब तो इतने क्वेश्चन कर लिया, अब तो आपको आंख बंद करके आ जाना चाहिए, 1 + 4/3, तो y की वैल्यू आ गई 5/3। अब ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो उसमें हमें पुट करना है और जो है जो भी इक्वेशन दे रखे है उसको सेटिस्फाई कर देना है बस। तो 3x - 18y प्लस k इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है 3 इंटू 11/3 माइनस 18y, y की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस k इजिकल टू 0, 3 से 3 कटा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो 11 - 6 × 5 30 प्लस k इजिकल टू 0,
तो ये आ जाएगा -19 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी 19, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 19। कितना ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आया, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, कोई समझ ना आए कोई भी पॉइंट बच्चों तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन बोला है, बोला प्रूव दैट द पॉइंट्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसे हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस है किस चीज़ के बच्चों, पैरेललोग्राम के। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना दो, ए क्या है -2, -1, बी क्या है लेट कर लेना ये 1, 0, सी क्या है 4, 3, डी क्या है 1, 2, ठीक है, ये चारों लेट कर लिए। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है पैरेललोग्राम, हमें क्या प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम। एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये पैरेललोग्राम वाली चीज़ कंसेप्ट हमेशा याद रखना, और बहुत चांसेस है कि आपके पेपर में आए, 1 मार्कर तो गारंटी आएगा। क्या कि अगर एक पैरेललोग्राम है बच्चों तो उसके जो डायगनल्स होते हैं ना उसके मिड पॉइंट इक्वल होते हैं, यानी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये कह सकते हो। जैसे ये जो है ये डायगनल और ये डायगनल, तो ये डायगनल है, इन डायगनल के जो मिड पॉइंट होंगे ना वो इक्वल होंगे, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट इक्वल। सो इन अ पैरेललोग्राम मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले AC का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट कैसे निकलता है बच्चा, ऐसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी -2 + 4 डिवाइड बाई 2। दूसरा इन दोनों को प्लस करके y को x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड। फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, यहाँ लिख देता हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -2 + 4 डिवाइड बाई 2, -1 + 3, -1 + 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 2/2, 2/2 कट गया, तो क्या आ गया बच्चों 1, 1। ये AC का मिड पॉइंट आया। ऐसे मैं मिड पॉइंट निकालूंगा किसका, ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या आएगा भाई 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड, y कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड, तो 2/2 और 2/2 कट गया, तो क्या आ गया बच्चों ये भी 1, 1 आ गया। क्या आ गया बच्चों ये भी 1, 1 आ गया। समझ आ रहा है। सो क्या पता चला बच्चों, सो मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD आर इक्वल, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कि इनके मिड पॉइंट इक्वल है तो ABCD क्या होगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम होगा। अब ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अब हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, ये बताना है। अब रेक्टेंगल के लिए बच्चों मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूं, आपको AC की लेंथ निकालनी है, AC की डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 y2 - y1, और BD की लेंथ निकालनी है, ये रहा x2 - x1 y2 - y1। अगर AC बराबर BD आ गया तो ये रेक्टेंगल है, और अगर AC बराबर नहीं आया BD के तो ये रेक्टेंगल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है, नॉट अ रेक्टेंगल। तो आप निकालना बच्चों, निकाल के अगर रेक्टेंगल आ जाए तो लिख देना #रेक्टेंगल, नहीं आया तो लिख देना #नॉट अ रेक्टेंगल, NAR। क्या लिख दोगे NAR, ठीक है। अगर आ गया तो लिख दोगे #रेक्टेंगल, नहीं आया तो लिखोगे NAR हैशटैग, ठीक है। तो पता चल जाएगा कितने बच्चों ने करा कितने ने नहीं करा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्कर के लिए गारंटी है कि पेपर में आ सकता है बच्चों ये, ठीक है। चलो तो क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। बोला ABCD 3 वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम के, कुछ भी ले लो, A ले लिया -1, 0, B ले लिया 3, 1, C ले लिया 2, 2, D इसका कोई चौथा कोऑर्डिनेट होगा, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लेता हूँ ये x, y है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि इसका जो मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है वो बराबर होता है। तो अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चे, -1 + 2 डिवाइड बाई 2, फिर दूसरा 0 + 2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा ये -1, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 2/2 यानी 1, ठीक है। ये AC का मिड पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालूं मैं, BD का मिड पॉइंट क्या होगा, x + 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा y + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है।
एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नाउ लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, तो ए सी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, ए सी का मिड पॉइंट है 1/2, बी डी का मिड पॉइंट क्या है एक्स प्लस 3/2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 इजिकल टू एक्स प्लस 3 आ गया, ये प्लस 3 उठ के इधर आएगा, 1 माइनस 3 इजिकल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई -2। अब y प्लस 1/2 ये किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये y इजिकल टू 2 इंटू 1 2, 1 इधर जाके माइनस होगा तो 2 - 1, y की वैल्यू आ गई 1। लो भाई इतना इजी क्वेश्चन था। सो d क्या हो गया बच्चों, -2, 1 -2, 1। इस क्वेश्चन के बच्चों अगर 1 मार्कर आता है तो मैंने एक ट्रिक डाली हुई है शॉर्ट्स में, तो वो अभी आप देख सकते हो, कितनी प्यारी ट्रिक है बच्चों, उससे आप सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, 2 मिनट लगेंगे, जाके देख लेना उस ट्रिक को बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, फिर वही पैरेललोग्राम आ गया, कौन सा लेलोग्राम, पैरेललोग्राम। भाई ए दिया हुआ है -2, -1, बी दिया हुआ है a, 0, सी दिया हुआ है 4, b, डी दिया हुआ है 1, 2। ठीक है, अदर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड ए एंड बी। वही मिड पॉइंट लगाओ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ए सी है, ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, -2 + 4 डिवाइड बाई 2 -1 + b डिवाइड बाई 2। इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सॉल्व मत करो। मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चे, ए सी का आ गया, बी डी का निकालो, a + 1 डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हमें पता है मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होता है मिड पॉइंट ऑफ बी डी के, तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी a + 1/2 बराबर होगा -2 + 4/2 के। 2 से 2 कटा, a + 1 = 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। 1 माइनस होगा इधर जाके, ये तो एक एक स्टेप में कर सकते हो आप। ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर, यानी -1 + b डिवाइड बाई 2 बराबर 0 + 2 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो -1 + b = 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 + 1 3। लो भाई, सो a = 1, b = 3, a = 1, b = 3। कोई दिक्कत बच्चों, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो कितने ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कितने ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द सेगमेंट दिस एंड दिस। वही है बच्चों, पहले तो आप हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो जब भी निकालो पहले तो इसे a मान लो 1,3, इसे b मान लो 2,7, और मैंने मान लिया c जो है के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, सी के कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। अब बोलोगे भैया यहां कोई ना कोई पॉइंट होता तभी तो हम रेशियो निकाल पाते, यहां अगर कोई ना कोई पॉइंट होता तभी तो हम निकाल पाते रेशियो, मानते हो या नहीं, पर यहां तो कोई पॉइंट है ही नहीं, मतलब यहां तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ये x और y की वैल्यू है कि वो इसमें पुट करोगे फिर आंसर आएगा। देखो पहले तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालो, तो x क्या आएगा, वो तो लेट लूट लिख लेना, c जो है x, y लेट, अच्छा लिख देता हूँ, c x, y डिवाइड्स ए बी इन के रेशियो 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी, k × 2, तो 2k, 1 × 1 + 1 अपॉन में k + 1, ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आएगी, k × 7 यानी 7k, 1 × 3 + 3 अपॉन k + 1, ये आ गई x और y की वैल्यू। समझ आ रहा है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3x + y - 9 = 0। तो x की वैल्यू डाल दो 3, 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y क्या है 7k + 3 अपॉन k + 1 - 9 = 0। मल्टीप्लाई करो 3 × 2 6k + 3 अपॉन में k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन में k + 1 - 9 अपॉन में 1 = 0। सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा k + 1, यहाँ 6k + 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ 7k + 3 एज इट इज रहेगा, ये k + 1 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 × k + 1 = 0। ये k + 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। 6k + 7k 13k, 3 + 3 6, -9 को मल्टीप्लाई करो -9k - 9 = 0। 0 नीचे वाला कहाँ गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। 13k में से 9k गया तो 4k, -9 + 6 तो -3 = 0, तो 4k = 3, k की वैल्यू आ गई 3/4। सो रेशियो मिल गया बच्चों, रेशियो क्या मिल गया, सो रेशियो इज 3/4। रेशियो क्या हो गया बच्चों, 3/4। समझ आया बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन था, देख रहे हो बच्चों, बहुत बढ़िया।
बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा। देखो क्या बोला है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ए और बी है, ए है भाई क्या है 2,1, बी क्या है बच्चों 5,-8। पी जो है डिवाइड कर रहा है, पी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, x, y मान लिया, ठीक है। तो लेट कर लेता हूँ, पी x, y डिवाइड्स ए बी इन, अब मुझे नहीं पता किस रेशो में, बोला क्या है ए पी बाय ए बी। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए पी बाय ए बी दे रखा है 1:3। अब ध्यान से यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, यहां पे चलो, ए पी बाय ए बी दे रखा है 1/3। हमें ए पी बाय ए बी नहीं, ए पी बाय पी बी मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, ठीक है। ए पी, ए बी को लिख सकता हूं मैं ए पी प्लस पी बी इजिकल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3AP इजिकल टू, ये से मल्टीप्लाई करो तो AP प्लस पी बी। ए पी का उठा के डालो तो 3AP माइनस ए पी बराबर ए बी, तो क्या हो जाएगा 2AP बराबर ए बी, ठीक है। मानते हो ये बात, हाँ है ना। तो ए बी को उठा के ले जाओ, ए पी को उठा के ले आओ, तो ए पी बाई ए बी क्या हो जाएगा, ये टूट के इधर आएगा 1:2 हो जाएगा। तो ए पी बाई ए बी क्या आ गया, ए बी सॉरी पी बी पी बी पी बी पी बी सॉरी बच्चों, सो सॉरी पी बी क्या, ये पी बी, ए बी नहीं है पी बी, ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी क्या आ गया 1:2, ए पी बाई पी बी क्या आ गया बच्चों 1:2, ठीक है। अब ए पी बाई पी बी आ गया 1:2, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये क्या हो गया इन 1:2 मान लिया, ठीक है। तो अब एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 × 5 यानी 5 प्लस 2 × 2 यानी 2 अपॉन में 1 + 2 यानी 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 4 होगा बच्चे, यानी 9/3 कट गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसी वाई की वैल्यू निकालूंगा, 1 × -8 2 × 1 + 2 डिवाइड बाई 1 + 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -6/3 कट गया तो y इजिकल टू -2। तो x और y आ गया, अब x y की वैल्यू इसमें पुट करके k की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x - y + k इजिकल टू 0 है। 2x, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस y क्या है -2 + k इजिकल टू 0, 6 + 4 इजिकल प्लस k इजिकल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -10, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10। कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा +2 ही होगा बच्चों, सॉरी, तो ये आ जाएगा -8, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ आया होगा। ये एक आखिरी क्वेश्चन था बच्चों इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच्चे बच्चों PYQ वाले सारे लगभग PYQ मैंने करा दिए, पर अभी मैं एक और लाऊंगा PYQs वगैरह लाऊंगा, ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कहीं से कुछ नहीं आएगा बच्चों, आपके ये 6 से 7 नंबर का जितना भी चैप्टर आएगा वो पूरे आपके कवर हो चुके, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को देखो और इसका जो भी आपको लगा वो सारे शेयर वगैरह जो करना है करो, मौज मस्ती करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।